जा, दरसू कहाँ गए थे? दरसू, ये दरसू पकड़ने लगे बेटा बुआ को। हेल्प करना बोले मैं सबकी वजह से हेल्प होती है क्या? देख लो उसका कितना काम है। गाइस वेलकम ऑन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जूही व्लॉग। मेक श्योर आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ घर। और अब घर आई हूँ तो मुझे जो इतने दिन का मेरा 2 हफ्ते का जो सामान था ना, मतलब बिखरा हुआ ये जो इनने करके रखा था, वैसे बेड तो ठीक ठाक ही था, बट अलमारी का हाल और बाकी चीज़ जो दिख रही है ना, वो बहुत बिखरी हुई दिख रही है। और मेरे जो कपड़े मैं लेके आई थी घर से, ये जो मेरे कपड़े, मुझे इनको भी जमाना पड़ेगा। पूरा सामान, दर्शु का सामान, जहाँ जो चीज़ रखना है सारी वही रखना है, मतलब जमा के अरेंज कर। उसके बाद फिर मैंने ना जो सामान मुझे रखना था अंदर वो रखा, और जो बाहर रखना था वो सामान बाहर रखा। अलमारी में जो बाकी मेरी साड़ियाँ तो अच्छी तरीके से रखी हुई थी, क्योंकि उनको कौन हाथ लगाता। तो बाकी इनके कपड़े थे तो ये बिखरे थे, तो फिर मैं इनसे पूछ रही थी कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ रखना है। और ये अभी फंक्शन में गए थे तो इस वजह से ना थोड़ा बिखरा हुआ मैश पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले आई हूँ तो ये जमा देती हूँ, कर देती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा काम करे जाएगा। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि मतलब यही इनके फ्रेंड के यहाँ पे गए थे ये फंक्शन में, तो वो जो पहन के जाने वाले थे वो नहीं पहनी, बाकी जो दूसरी न्यू शर्ट लाई थी उनने वो पहनी। इनका पता ऐसा है कि जब तक कोई नए कपड़े रहते ना, ये हमेशा उनको बहुत पहनते हैं और उनको अच्छे भी लगते। बाकी फिर जो पुराने हो जाते हैं वो रखे रहते। तो यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी कि कौन कौन से रखना है। बाकी जो टी शर्ट वगैरह हैं वो मैंने अलग रख दी थी। फिर ये दोपहर के टाइम हमने एक काम निकाला था, मतलब मैंने जो फ्लावर पॉट मंगवाया था वो सीधा सिंपल ही था, और जो उसमें अंदर रखने के लिए भी, बट इसमें रखने के लिए ना मुझे कुछ चाहिए था। तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको रेत ला दूँगा। तो ये बहुत ही प्यारी और बहुत एकदम सॉफ्ट रेत थी, बहुत मैशी एकदम ऐसा लग रहा था कि चावल के दाने होंगे। तो यहाँ पे दरसू और हम दोनों बैठ के इसमें भर रहे थे और इसको मतलब जमा रहे थे कि किसको कैसे कैसे करना है। और मैं कर रही थी तो वो उसको तो कुछ अगर काम कोई करता दिख गया तो वो हमेशा बीच में आता है और करने लगता है, और जितना करता नहीं है उससे ज़्यादा फैला भी देता है। बच्चों का ऐसे ही होता है कि हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे, और सामान फैलाने में उनको बहुत मज़ा आता है। फिर यहाँ मेरा हो गया था कंप्लीट डन, बट इसको ले जा के रखना था। तो फिर मैंने इसको रखा, मतलब देखा कि कैसे लग रहा है, उसके हिसाब से फिर मैंने। और यहाँ दर्शु देखो रेत में घर बना रहा था। वो बोलते कि मम्मा मैं घर, वो पहले ना हम लोग जब छोटे छोटे थे तो रेत में घर बनाते थे, गीली जो रेत होती है उसमें बनाते थे। फिर यहाँ पे मैंने इसको सोफे और टीवी के जो कॉर्नर होता है वहाँ पे ले जाया। यहाँ पे एक पहले था, पर घर में अगर बच्चे रहते ना तो सारी चीज़ टूटना तो है, मतलब टूटना फूटना तो है ही। तो वो टूट गया था, फिर ये मैंने दूसरा मंगवाया। और मैं थोड़ा थोड़ा अब देखती हूँ कि मुझे क्या क्या मंगवाना है, उसके हिसाब से मैं फिर यहाँ पे मैंने रखा। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, वो छोटा लग रहा था। हे गाइस वेलकम ऑन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अरे जूही जूही व्लॉग व्लॉग हाँ की व्लॉग। तो गाइस को पूछ लो कि आप कैसे हो और आपको मेरी मम्मा की वीडियो कैसी लगती है। पूछो और देखा करो, बोलना मेरी मम्मा की वीडियो। चलो बोलो मेरी मम्मा की वीडियो देखा करो, बोलना। अरे आपको दिख नहीं रहा है? अरे मुझे दिखता है। नहीं दिख रहा है, चश्मा पहनो। दिखता है बेटा, चश्मा पहनो। अब दिख रहा है? अब दिख रहा है। चलो गाइस को बोल दो हे गानी। बड़ी चूक हो गई ना, कि क्या बताओ। मतलब मैंने एक पार्सल मंगवाया था, वो शायद क्वान्टिटी उसकी 2 डला गई थी, या फिर मैंने देखा नहीं था, समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक तो पहले आ गया, उसके बाद मतलब दोबारा भी अभी वही आया। फिर मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये तो वही ड्रेस आ गई। तो फिर मैंने उसको एक्सचेंज करने के लिए, रिटर्न करने के लिए डाल दिया है। अब देखते हैं कितने दिन में रिटर्न होता है। वो बहुत अफसोस भी होता है अगर जो चीज मंगाया वो चीज आए ना। हाँ। और आप क्या कर रहे हो? बैंगन। बैंगन? क्या बैंगन? आपको कितना पसीना आ रहा है? ये इतना पसीना क्यों आ रहा है?
अब देखते हैं कितने दिन में रिटर्न होता है मेरा पार्सल। फिर जो मुझे मंगवाना था वो मैं मंगवाती हूँ। सेम पीस आ गई थी, मतलब क्वांटिटी दो शायद उसमें दो डला गई होगी, और मैंने ना मंगाऊँ करके इस चक्कर में मैंने उसको मंगवा लिया था और वो ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मेरे काम वाम हो चुके थे, मुझे डालने थे, मतलब घर के काम हो गए थे, और मौसम इतना मतलब अच्छा भी है और कहना चाहे तो ख़राब भी, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है, तो इस वजह से ना थोड़े कपड़े सूख नहीं पाते, तो उसकी टेंशन है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लिया जाए, आराम कर लिया जाए, उसके बाद फिर देखेंगे। और दर्शु की यहाँ पे तोड़ा ताड़ी हो रही। क्या तोड़ रहे हो बेटा आप? हाँ नहीं, कुछ नहीं। तोड़ना नहीं उसको। हाँ, बहुत वो खराब हो जाएगा ना, वो टूटेगा तो। उसको जोड़ो, फिर से जोड़ो अच्छे से, आपको जोड़ते आता है ना। अच्छे से, हाँ हाँ ऐसे ही, वेरी गुड। पता है इसकी मतलब इसकी एक चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये खिलौने ना मतलब ज्यादा दिन नहीं रहने देता है। वैसे बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करेगा, पर है तो मेरा बेटा वैसे बहुत समझदार है ना, है समझदार हो ना, समझदार हो ना। आप मम्मा का राजा बेटा हो ना, राजा बेटा हो ना मम्मा का। हाँ। तो गाइस को हेलो बोल दो। मैंने तो खाना भी खा लिया, बोलना सब खा लिया। कैसे बनता है? अच्छा इंजन बन रहा है क्या इसका? देखो इसका इंजन कैसे बनता है। कैसे बनता है? नहीं देखो, इस साइड से उजाला आ रहा है यार। कैसे बनता है? कैसे बनता है? नहीं गिरेगा भाई। ये देखो, ये टाटा ट्रक लिविंग ट्रक के पास शायद मॉल में जाएंगे ना, मुझे बहुत दूर जाएंगे और इसका मजा भी आ जाएगा। किसका? टाटा ट्रक और ट्रक का। भाई देखो, ये बहुत ताकत होता है ना, लेकिन इसमें बहुत ताकत नहीं होती है। मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। हाँ। कितने दिन से नहीं मिले थे? कितने दिनों से नहीं मिले थे? सुबह से। और मेरे से मिलेगा? पर मैं तो दिन भर आपके पास ही रहती हूँ। हाँ आ जाओ, पर मैं तो आपके साथ ही रहती हूँ दिन भर। जल्दी आ जाओ हर्षु। हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर से आओ। मम्मा, मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आ जाओ आप जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। दर्शु मम्मा कैसी दिख रही है देखो तो, मम्मा का चेहरा कैसा दिख रहा है। मम्मा मैं आपसे मिलने को आ रहा हूँ। ट्रेन के ऐसे मूव किया। ट्रेन कैसे मुंह बनाती है ना। फिर मॉर्निंग में मैं सुबह गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए, तो मेरे साथ आज इतनी बड़ी घटना हो चुकी ना कि क्या मैं बताऊँ। मैं बना रही थी पराठे, तो मैंने जैसे ही तवे पे पालक का मतलब पराठा डाला, मेरे ऊपर ना पूरा तेल उछल गया पेट पे एकदम से, और इतना जोर के लगा, वो कपड़े के अंदर से लग गया था पूरा, मतलब स्किन ऐसी ऊपर जल गई, इतना दर्द हो रहा था। यहाँ आपको मेरा फेस का रिएक्शन दिख रहा होगा, गरम गरम और पूरा। और यहाँ फिर दरसू भी एकदम शांत हो गया था कि क्या हो गया मम्मा आपको करके, बहुत इससे आया वो।
फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी मतलब रेस्ट किया मैंने, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा चुभन हो रही थी ना पेट में, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने तो सोचा कि मैं अब थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे दवाई भी खानी थी। तो मैंने बैठ के दवाई खाई और थोड़ा लेटी, क्योंकि इतना ज़्यादा जलन हो रहा था। ज़रा सा कपड़ा टच हो रहा था ना तो वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। पता नहीं क्या है, मेरे को एक चीज़ ठीक होती है उसके बाद दूसरा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फिर यहाँ दरसू आ गया था फ़नी बातें करने के लिए, तो उसने थोड़ा मूड फ्रेश कर दिया था मेरा, वरना बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा था और अभी भी बहुत ही जलन कर रहा है। मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो एकदम पेट पे लगा था और बहुत अजीब सा दिख रहा है, बहुत सारा जल गया है, तो वो फफोले टाइप से आ गए हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पे मेरी दवाई ली क्योंकि मुझे खानी थी, मेरा टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो दवाई खा ली जाए, उसके बाद फिर थोड़ा कुछ काम था वो करेंगे। तो मेक श्योर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।